नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस क्लास में कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.2 की शुरुआत करने वाले हैं। इसमें आज आपको पहले प्रश्न का आंसर बताया जाएगा। इसमें 2 भाग दिए गए हैं, पहला और दूसरा। इन दोनों भाग में आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो आइए आज की क्लास में आपको ग्राफीय विधि से हल करके बताते हैं कि किस प्रकार से इन दोनों का आंसर ग्राफीय विधि से आप हल कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.2 की शुरुआत हो रही है। आज इसका पार्ट 1 है। इसमें पहला प्रश्न के अंतर्गत में जो 2 भाग दिए गए हैं उसके आंसर को आज जानेंगे। तो इसमें कह रहा निम्न समस्याओं द्वारा रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। पहला जो क्वेश्चन इसमें है, कह रहा कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। टोटल 10 विद्यार्थी भाग लिया। अब कह रहा कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल 10 विद्यार्थी हैं, तो लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं ये आपको निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, माना कि लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y। अब ये दोनों में ही तुलना करके समीकरण प्राप्त होगा। तो पहला प्रश्न से यदि देखें तो इसमें टोटल 10 विद्यार्थी हैं, तो दोनों मिलाकर यानी कि x और y मिलाकर क्या हो जाएगा, x + y = 10। ये समीकरण फर्स्ट तैयार हो गया। दूसरा समीकरण के लिए देखिए यहाँ पर दिया है, कह रहा कि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या क्या है, y है। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़के की संख्या x है, उससे 4 अधिक यानी कि x + 4। अब इसको चर वाले को एक तरफ आप करेंगे, देखिए y है बाईं पक्ष में, इसको यदि x के साथ मिलाएंगे तो प्लस का हो जाएगा -y, और 4 जो है x के साथ, इसको यदि दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो ये -4 हो जाएगा। इस तरह समीकरण 2 प्राप्त हो गया। दोनों समीकरण से आप मान सारणी तैयार करेंगे, चूँकि ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 है x + y = 10। तो इसमें हम लोग मान सारणी निकालेंगे। देखिए इसमें हम लोग x के लिए समीकरण तैयार करते हैं, तो y प्लस है, दाईं पक्ष में ले जाएंगे तो -y हो जाएगा। मान सारणी में हम यदि y का मान 5 रखते हैं, यानी कि y के स्थान पर 5 रखें, तो 10 - 5 बराबर क्या प्राप्त हुआ, 5, यानी x बराबर हो जाएगा 5। इसी प्रकार y का मान यदि आप 6 रखेंगे, तो यहाँ 6 रखेंगे तो 10 - 6 = 4 हो जाएगा, और y के स्थान पर 4 रखेंगे तो 10 - 4 = 6 हो जाएगा। इसी प्रकार आप समीकरण 2 से भी मान सारणी निकालेंगे। तो देखिए यहीं पर लिख देते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है आपका, तो x - y बराबर माइनस में क्या है 4। इसके लिए मान सारणी हम लोग लिखते हैं, मान सारणी 2। इसमें भी 3 मान हम लोग निकालेंगे। 3 मान के लिए 3 वही कॉलम हम लोग लिख दिए, x के लिए, y के लिए पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए अब x के लिए आप समीकरण बनाना चाहते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -y दाईं पक्ष ले जाएंगे तो उधर माइनस में 4 है, -y का हो जाएगा प्लस में y के स्थान पर आप जो भी रखेंगे वह x का मान प्राप्त होगा। तो y बराबर हम लोग रखते हैं, मान लेते हैं 2। तो यदि आप -4 है प्लस y के स्थान पर 2 रखते हैं, तो -4 में 2 को घटाएंगे तो -2 बचेगा, तो ये हो जाएगा x में -2। y में यदि आप 4 रखते हैं तो 4 प्लस में और माइनस में क्या हो जाएगा 0। y में यदि आप 5 रखेंगे तो 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 1 होगा। इस प्रकार ये 3 मान इसमें भी प्राप्त हो गए। अब इसको हम लोग को ग्राफ में दिखाना, तो चलिए आइए पहले ग्राफ बना लेते हैं। इस तरह से हमने एक ग्राफ तैयार कर लिया है। देखिए इन मान सारणी को ग्राफ में दिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इस मान सारणी 1 से, ये जो आपका मान सारणी 1 है, इसके सभी मान को ग्राफ पर दिखाएंगे। तो पहला बिंदु क्या बन रहा है, x, y बनता है ना, तो पहला बिंदु है 5, 5, यानी कि x में आपको 5 देखना है, तो x अक्ष में देखिए 5 आपका यहाँ मिल जाएगा। y में भी 5, तो इसके ऊपर 5 बिंदु चलेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। इधर से जा रहा है, इधर से देखिए लगभग इस स्थान पर आपका बिंदु मिल जाता है 5, 5, 4, 6, x में 4 और y में 6। तो जस्ट इसके सामने आप चलते चलिए, यहाँ से ऐसे चलते चलेंगे 6 तक। 6 देखिए इस स्थान पर आपका मिल जाएगा, ये बिंदु हो गया आपका 4, 6 और 6, 4, यानी कि x में 6 और y में 4। तो इसके सामने चलते चलिए जहाँ 4 आपको मिल जाए। देखिए कि लगभग इस स्थान पर आपका 6, 4 मिलता है। ये तीनों बिंदु को देखेंगे तो एक रेखा पर स्थित है, तो ये तीनों बिंदु से होते हुए आप एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार। ये जो रेखा हुआ समीकरण 1 का आलेख हुआ। अब समीकरण 2 का खींचते हैं।
समीकरण 2 में x में आपको -2 देखना है और y में 2 देखना है। तो x में -2 इस जगह पर और y में 2, तो 2 चलेंगे, 1 यहाँ 2 यहाँ, लगभग नहीं, देखिए इस स्थान पर आपको मिल रहा है। फिर है 0,4, तो x के लिए 0 यहाँ और y में 4, तो y में 4 सेम यही बिंदु मिलेगा आपको। और 1 और 5, x में 1 और y में चलेंगे तो 5, तो 5 कहाँ हो जाएगा, इस स्थान पर। जब ये तीनों बिंदु को आप मिलाएंगे, तीनों एक ही लाइन पर स्थित है, देख रहे होंगे ये तीनों आपका क्या है, एक ही लाइन पर स्थित है। इससे होते हुए आप एक रेखा खींच देंगे, तो ऐसे हम लोग एक रेखा ऐसे खींच देते हैं। तो ये हो गया समीकरण 2 का आलेख। अब देख रहे हैं कि दोनों जो आलेख है, यानी दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसके सामने देखेंगे कि y अक्ष में क्या है और इसी के सामने x अक्ष में क्या है। इधर से चलिए तो x अक्ष के सामने आपको मिलता होगा 3 और इसके सामने देख रहे हैं y अक्ष पर मिलता है 7। यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। जब भी दो रेखा प्रतिच्छेद करे तो यहीं आपको जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो वह देखेंगे कि x अक्ष के सामने कितना मान दिखा रहा है और y अक्ष के सामने कितना मान दिखा रहा है। तो x अक्ष के सामने दिखा रहा है 3, तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर 3 और y अक्ष के सामने कितना है 7, तो हो जाएगा y बराबर 7। इस प्रकार आप ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। तो x हमने क्या माना था, लड़कों की संख्या, तो लिख देंगे आता है लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर 7, तो कि दोनों मिलाकर कितना था, 10 था। इस प्रकार किसी भी प्रश्न में आप ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 में कहा जा रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य है 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य है 46 रुपया। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य आपको निकालना है। तो जो हमें ज्ञात करना होता है उसको हम लोग मान लेते हैं दो चर में। एक पेंसिल का मूल्य मान लिए x रुपया और एक कलम का मूल्य को मान लिए y रुपया। अब प्रश्न की कंडीशन के अनुसार आपको दो समीकरण बनाना है। तो प्रश्न से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि हमें एक पेंसिल का मूल्य x रुपया हम लोग माने हैं, तो 5 पेंसिल खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x रुपया उसका दाम हो जाएगा। और एक कलम का y माने हैं तो 7 कलम खरीदे हैं तो क्या हो जाएगा 7y, और दोनों का मूल्य मिला करके कितना है, यह 50 रुपया। तो इस समीकरण आपका बन जाएगा फर्स्ट। तथा जब हम खरीदेंगे 7 पेंसिल तो 7x लगेगा और 5 कलम तो 5y लगेगा, और टोटल कितना रुपया हो जाएगा, 46 रुपया। ये हो जाएगा समीकरण 2। और समीकरण 1 तथा 2 से मान सारणी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से मान सारणी क्या मिलेगा, फर्स्ट। तो इसका मान सारणी के लिए कॉलम बना देते हैं। ये हो जाएगा आपका x का मान, ये हो जाएगा y का। अब चलिए समीकरण फर्स्ट से यदि हम ले रहे हैं, देखिए क्या दिया। समीकरण फर्स्ट में दिया है 5x प्लस 7y बराबर क्या है 50। तो x चर के लिए या तो y चर के लिए आप एक समीकरण तैयार करेंगे, तो आप हम x के लिए तैयार करते हैं। तो जिसके लिए आप समीकरण तैयार करेंगे ना x के लिए, तो x को एक तरफ में रखेंगे, बाकी सभी दाईं पक्ष में ले जाएंगे। x के साथ में प्लस 7y है, दाईं पक्ष से जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 7y, और x के साथ में 5 का क्या है, गुना का संबंध, तो 5 को दाईं पक्ष ले जाएंगे तो ये हो जाएगा भाग का संबंध। तो 50 माइनस 7y बटे 5। यहाँ क्या होगा, y का आप जो भी मान भरेंगे वह क्या होगा 7 से गुना होगा और 50 के साथ घटाया जाएगा। तो जो बचेगा उसमें से आप 5 से फिर डिवाइड करेंगे, यानी ऐसा मान भरिए कि पूरी तरह से आपका विभाजित हो जाए, दशमलव और भिन्न में ना आए, तो आपको ग्राफ में दिखाना आसान होगा। तो y के स्थान पर रखते हैं, मान लेते हैं कि 5, तो 5 रखेंगे 5 से कितना हो जाएगा 35। तो 50 में 35 घटाएंगे तो बचेगा 15। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या मिल जाएगा, 5 या 15 आने की 3 मिल जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, 50 माइनस 7 और गुने में कितना है यहाँ 5 बटे 5, तो 50 माइनस 35 बटे 5। और हल करेंगे जब इसको, तो 50 में 35 घटाएंगे तो बचेगा 15 बटे 5, काटेंगे तो कितना मिल जाएगा 3, यानी x बराबर 3 मिल गया। तो बार बार इतना हल करने की आवश्यकता नहीं, आपको केवल मान सारणी तैयार करना है। इस बार ले लेते हैं, अब ले लेते हैं इसमें y के स्थान पर 0। जब 0 लेंगे तो 7 गुना होकर 0 से पूरा मान 0 हो जाएगा और 50 बचता है, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा 10। अब अगला लेते हैं, अब रखते हैं y के स्थान पर 10। जब 10 रखें तो 10 सत्तर कितना हो जाएगा 70, 70 में 50 घटेगा तो माइनस में 20 बचेगा, माइनस 20 को यदि 5 से डिवाइड करो तो माइनस में क्या मिल जाता है 4। इस प्रकार मान सारणी 1 तैयार हो गया। अब समीकरण
2 से मान सारणी 2 बनेगा, मान सारणी 2। 2 में भी आपको मान ढूंढने हैं, तो ये हो गया x, ये हो गया y, ये 3 मान के लिए कॉलम तैयार हो गया। सबसे पहले समीकरण को लिखते हैं 7x + 5y = 46। अब हम यदि x के लिए या तो y के लिए किसी एक के लिए समीकरण हम बना सकते हैं, तो मान लेते हैं हम x के लिए बनाते हैं, तो 46 + 5 का हो जाएगा -5y बटे में क्या हो जाएगा 7। y के स्थान पर हम क्या भरें जो कि 7 से डिवाइड हो जाए, y में भरते हैं 5। तो जब यहाँ 5 रखेंगे तो 5 का गुना होगा 5 से, तो 25। 46 में 25 जाएगा तो बचेगा आपका 21। दिखाते हैं, देखिए 46 - 5 × 5 बटे 7, तो हो जाएगा 46 - 25 बटे 7। 6 में 5 जाएगा तो 1 और 4 में 2 जाएगा तो 2, यानी कि 21 बटे 7। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, तो x बराबर क्या मिल गया 3। अब भरते हैं y के स्थान पर। देखिए y के स्थान पर यदि हम -2 लेते हैं तो -2 पचा हो जाएगा 10, यानी 46 से 10 56। 56 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 56, यानी कि 8 मिल जाएगा। एक मान और इसका ढूंढते हैं। इस बार y में हम लोग भरते हैं 12, तो 12 पंजे हो जाएगा 60, और 60 में यदि 46 को घटाएंगे तो माइनस में बचेगा आपका 14। -14 को 7 से डिवाइड करिएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 2। इस प्रकार ये 2 मान सारणी तैयार हो गए। अब आपको ग्राफ में इसको दिखाते हैं। अब इन मान सारणी में दिए गए मानों को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। सबसे पहले मान सारणी x है, इसमें x में दिया है 3, y में 5। तो x में आपका 3 कहाँ होगा, तो देखिए 2 और 4 का ही बीच में होगा। यहाँ दिखाते हैं आपको, ये 2 है और ये 4 है, तो इस स्थान पर 3 होगा। y में 5 कहा जा रहा है, तो बस इसके सामने चलते चलिए, 5 आपको मिलेगा 4 और 6 के मध्य में, यानी ये आपका इधर से आया 5। दोनों बिंदु जिस स्थान पर मिला वही हो गया आपका 3,5। फिर है 10,0, यानी कि x में 10, y में 0। मान तो यही हो जाएगा, जब भी 0 हो तो वह x पर ही हो जाता है। x का मान -4 है, तो x का मान -4 यहाँ मिलेगा। y में 10, तो 10 देखिए इधर से आपका चलते चलिए तो 10 कहाँ मिल जाएगा, यानी कि इस स्थान पर मिलेगा। यहाँ से इधर आइए, ये होगा, और इधर से यानी लगभग यहाँ आपका हो जाएगा। अब तीनों बिंदु को देखते हैं, तो एक रेखा पर स्थित है। अब इन तीनों बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं। देखिए तीनों एक रेखा पर आ गया, इसका मतलब कि मान सही है। अब तीनों बिंदु से होते हुए एक रेखा ऐसे खींच देंगे, तो ये हो गया पहला रेखा। अब दूसरा समीकरण के लिए तैयार करते हैं। तो दूसरा समीकरण में आपका दिया है 3,5, तो x में 3 और y में 5, तो बिंदु तो यही होगा। फिर है x में 8, x में 8 देखिए इस जगह पर, और y में है -2, तो देखिए 8 है, 8 देखिए इस स्थान पर, y में -2, तो इधर से देख रहे हैं कि y में -2, यानी कि आपका बिंदु इस जगह पर हो जाएगा 8 और -2। और एक और है -2 और 12, x में -2 और y में 12, तो जस्ट इसके सामने ऊपर चलते चलिए तो 12 मिल जाएगा इस स्थान पर, तो ये हो जाएगा आपका -2, 12। अभी तीनों देख रहे हैं कि एक लाइन पर है या नहीं। यहाँ देख पा रहे होंगे कि तीनों एक ही लाइन से होकर जा रही है, तो इससे होते हुए आप एक रेखा ऐसे खींच देंगे। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि दोनों जो रेखाएं हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु का निर्देशांक क्या है 3,5, यानी x का मान 3, y का मान 5। तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर क्या हो गया आपके पास 3 और y बराबर 5। x को आपने माना था एक पेंसिल का मूल्य, तो हम लिख सकते हैं अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपया और एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपया। इस प्रकार आपका ये आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक, अब मिलेंगे इसके प्रश्न नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।